सो हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ दीपिका श्रीवास्तव। तो आज जो टॉपिक हम लोग शुरू करने जा रहे हैं दैट इज़ पार्किंसन डिजीज़। क्या होता है पार्किंसन डिजीज़? पार्किंसन डिजीज़ जो होता है हमारा, ये ब्रेन डिसऑर्डर होता है। इसमें क्या होता है, अनकंट्रोल्ड मूवमेंट कॉज करने लगता है। ये क्या होता है, एक ब्रेन डिसऑर्डर होता है, ब्रेन डिसऑर्डर होता है। और आप पार्किंसन के डिजीज़ को, पार्किंसन पेशेंट्स को देखेंगे तो वो कैसे होते हैं कि उनका जो हाथ होता है वो कुछ ऐसे से शेक किया करता है। उनका जो बॉडी का मूवमेंट होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो होता है। वो बहुत तेज़ तेज़ चल नहीं सकते हैं, उनके अपनी बॉडी पे कंट्रोल इतना नहीं रहता है। तो ऐसी जो प्रॉब्लम्स आती है वो ब्रेन से आती है। ये न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ के बारे में बात कर रहे हैं हम। इसमें क्या होता है, हमारे ब्रेन में जो भी हमारे न्यूरोट्रांसमीटर रिस्पॉन्सिबल होते हैं बॉडी मूवमेंट के लिए, कॉन्ट्रैक्शन के लिए, उनमें जब इम्बैलेंस हो जाता है तो हमारा पार्किंसन डिजीज़ कॉज करता है। पार्किंसन डिजीज़ के कॉजेज़ क्या हैं, ये अभी तक कुछ भी ऐसा पता नहीं चला है कि ऐसा क्यों होता है। इट कुड बी पॉसिबल, ये जेनेटिक हो सकता है या इन्वायरमेंटल फैक्टर भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये जो पार्किंसन डिजीज़ होता है हमारा, इससे क्या होता है, पेशेंट के अंदर एक मेंटल चेंजेस आने लगते हैं। उसके स्लीप में प्रॉब्लम होने लगती है, उसके स्लीप में प्रॉब्लम होने लगती है। वो डिप्रेशन का शिकार हो सकता है, मेमोरी डिफ़िकल्टीज़ हो सकती हैं। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं हमारे पार्किंसन डिजीज़ के पेशेंट्स के डिफ़िकल्टीज़। ठीक है, ओके। ये जो हमारा पार्किंसन डिजीज़ होता है ये हमारे ब्रेन के बेसल गैंग्लिया पार्ट में होता है। बेसल गैंग्लिया पार्ट को अफेक्ट करता है, इसमें होता है। बेसल गैंग्लिया जो हमारा ब्रेन का होता है ये हमारे बॉडी मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये हमारे बॉडी मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और बेसल गैंग्लिया के अंदर, बेसल गैंग्लिया जो होता है ये कुछ ऐसा होता है, ये हमारा ब्रेन है और हमारा क्या है, कुछ यहाँ पे ऐसे बेसल गैंग्लिया। तो ये बेसल गैंग्लिया को अगर हम जूम करते हैं तो ये कई पार्ट में डिवाइडेड होता है, 3 से 4 पार्ट में डिवाइडेड होता है। तो इनमें से जो एक पार्ट हमारा होता है दैट इज़ सब्सटेंशिया नाइग्रा। इसमें भी ये भी 2 तरह के होते हैं। एक तो होता है हमारा सब्सटेंशिया नाइग्रा पार्स कंपैक्टा एंड दूसरा जो हमारा होता है दैट इज सब्सटेंशिया नाइग्रा पार्स रेटिकुलेटा। तो ये जो हमारा ब्रेन का कौन सा पार्ट पार्किंसन डिजीज़ में अफेक्ट होता है, तो ब्रेन का जो बेसल गैंग्लिया होता है ये जो होता है हमारे बॉडी मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके अंदर जो बेसल गैंग्लिया होते हैं इसके 3 से 4 पार्ट होते हैं। इनमें से जो एक पार्ट है जो हमारे पार्किंसन डिजीज़ में इन्वॉल्व है, हम सिर्फ उसी पार्ट की बात करते हैं। तो दैट इज़ सब्सटेंशिया नाइग्रा, जो 2 तरह के होते हैं, सब्सटेंशिया नाइग्रा पार्स कंपैक्टा और सब्सटेंशिया नाइग्रा पार्स रेटिकुलेटा। जो सब्सटेंशिया नाइग्रा पार्स कंपैक्टा होता है ये जो होता है इसमें ही हमारा डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स होते हैं, डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं डोपामीन की रिलीज़ के लिए, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और ये जो होता है ये गाबा की रिलीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हम सिर्फ इसकी बात करते हैं। क्यों? क्योंकि डोपामीन ही वो न्यूरोट्रांसमीटर है जो कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो बॉडी कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जब भी डोपामीन का लेवल डिक्रीज़ हो जाता है
तो क्या होता है कि जो बॉडी कॉन्ट्रैक्शन है, बॉडी मूवमेंट है, वो क्या होगा, कम होने लगेगा। जिससे क्या होगा, पार्किंसन के डिजीज़ क्या होते हैं, बहुत धीरे धीरे चलते हैं, वो तेज़ी से मूवमेंट कर ही नहीं पाते। तो वो क्यों होता है, जब डोपामीन का लेवल डिक्रीज हो जाता है तो ही ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। डोपामीन का लेवल कैसे डिक्रीज होता है? डोपामीन क्या होता है, ये जो हमारे, पहले हम डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स बना लेते हैं। डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स हमने बना लिया है। हमारा जो डोपामीन होता है ये हमारे वेसिकल्स में बंद रहते हैं, जैसे सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स बंद रहते हैं। और जैसे ही एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, ये क्या होता है, सैनेप्स पे रिलीज़ कर जाते हैं। ठीक है, सैनेप्स पे रिलीज़ करने के बाद पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे हमारी जो रिसेप्टर्स अवेलेबल रहती हैं, ये अपने पर्टिकुलर रिसेप्टर पे बाइंड करते हैं और एक्शन प्रोड्यूस करते हैं। एक्शन क्या होता है इनका, कॉन्ट्रैक्शन का, तो ये एक्शन प्रोड्यूस करते हैं। बट इन द केस ऑफ पार्किंसन डिजीज़ के केस में क्या होता है कि हमारा ये जब डोपामीन रिलीज़ होता है और सैनेप्स पे आते हैं और ये क्या करते हैं, ट्रेवल करते रहते हैं अपने रिसेप्टर पे। ये क्या करता है, डोपामीन क्या होता है, रिलीज़ होता है और अपने रिसेप्टर पे बाइंड होने के लिए ट्रेवल किया करता है सिनेप्स पे। उस टाइम पे क्या होता है कि कुछ एंजाइम्स यहाँ रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये कुछ एंजाइम्स होते हैं, फॉर एग्जांपल MAO, और जिसका फुल फॉर्म होता है मोनोएमीन ऑक्सीडेज। मोनोएमीन ऑक्सीडेज एंड COMT, जिसे हम कहते हैं कैटिकॉल ओ मिथाइल ट्रांसफेरेज। ये जो एंजाइम होते हैं ये क्या करते हैं, इस डोपामीन को ब्रोक डाउन कर देते हैं और इसे इनएक्टिव कर देते हैं। इसे क्या करते हैं, इसको ब्रोक डाउन कर देते हैं, टर्मिनेट कर देते हैं और इसे इनएक्टिव कर देते हैं। जब ये इनएक्टिव हो जाता है तो क्या होता है, ये अपने रिसेप्टर पे बाइंड ही नहीं करेगा और अपना एक्शन ही प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो फिर क्या हो जाएगा, डोपामीन डिक्रीज हो जाएगा और इससे क्या होगा, जो कॉन्ट्रैक्शन था, बॉडी का मूवमेंट था, वो भी क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। जैसे ही डोपामीन का रिलीज डिक्रीज करेगा, क्या होगा कि जो पार्किंसन के सिम्टम्स है वो शो करने लगेंगे। जैसे क्या होने लगेगा कि जो बॉडी बैलेंस थी वो जाने लगेगी, बॉडी मूवमेंट स्लो हो जाएगी और इसी को हम कहते हैं पार्किंसन डिजीज़ के पेशेंट जो होते हैं उनका हाथ भी शेकिंग किया करता है, ये कुछ इस तरह से हिला करता है। वो क्यों होता है, हमारा एक और न्यूरोट्रांसमीटर होता है दैट इज़ एसिटाइल कोलिन होता है। ये हमारे पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स में पाया जाता है। ये क्या करता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है रिलैक्स के लिए, रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जब भी हमारा डोपामीन रिलीज होता है ये कॉन्ट्रैक्ट करता है और एसिटाइल कोलिन क्या करता है, इस डोपामीन के कॉन्ट्रैक्शन को कंट्रोल करता है और ये उन्हें रिलैक्स करता है। ठीक है, तो क्या होता है, जब भी डोपामीन का लेवल डिक्रीज कर जाता है और एसिटाइल कोलिन का लेवल इंक्रीज कर जाता है, इसलिए क्या होता है कि जो पार्किंसन पेशेंट होता है उनके हाथ शेक किया करते हैं, कापा करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पार्किंसन डिजीज़ और उसकी पैथोजेनेसिस रही। अब जो नोट्स बनाया है उसको भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। तो ये रहा नोट्स हमारा पार्किंसन डिजीज़ का। पार्किंसन डिजीज़ पे जो हमारा आया है क्वेश्चन वो यही आया है, पैथोफिजियोलॉजी और
पैथोजेनेसिस क्या होती है पार्किंसन डिजीज़ की, ये 2019-20 में आया है और 2021-22 में आया है, 7 नंबर का आया है और 10 नंबर का आया है। तो पार्किंसन डिजीज़ का कुछ इंट्रोडक्शन है, क्या होता है इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं, वही हमने लिखा है और उसको एक बार डिस्कस कर देते हैं। दैट इज़ पार्किंसन डिजीज़ इज़ अ ब्रेन डिसऑर्डर दैट कॉज अनकंट्रोल्ड मूवमेंट सच एज shaking, stiffness and difficulties with balance and coordination। पार्किंसन डिजीज़ एक ब्रेन डिसऑर्डर होता है जो कॉज करता है अनकंट्रोल्ड मूवमेंट को, जैसे कि शेक होना, स्टिफनेस होना, मसल्स का क्या हो जाना, स्टिफ होना, अकड़ जाना, एंड डिफ़िकल्टी विथ बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन। और क्या होते हैं, बॉडी को बैलेंस करने में, उसको कोऑर्डिनेट करने में डिफ़िकल्टीज आती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है दे मे हैव मेंटल एंड बिहेवियर चेंजेस, स्लीप प्रॉब्लम, डिप्रेशन, मेमोरी डिफ़िकल्टीज़ एंड फैटिग्यू। क्या कुछ मेंटल प्रॉब्लम हो सकते हैं, मेमोरी में प्रॉब्लम हो सकते हैं, स्लीप प्रॉब्लम हो सकते हैं, डिप्रेशन में आदमी आ सकता है अगर वो पार्किंसन डिजीज़ का पेशेंट है। तो पार्किंसन डिजीज़ इज़ कॉज्ड बाय ए लॉस ऑफ नर्व सेल्स इन द पार्ट ऑफ द ब्रेन कॉल्ड द सब्सटेंसिया नाइग्रा। पार्किंसन डिजीज़ जो कॉज होता है वो लॉस ऑफ नर्व सेल्स होता है। उसमें क्या होता है, नर्व सेल्स का लॉस हो जाते हैं। कौन से नर्व सेल्स का, तो डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स का। इन द पार्ट ऑफ द ब्रेन, जिस पार्ट में होता है उसे हम कहते हैं सब्सटेंशिया नाइग्रा। जब अभी हमने पैथोजेनेसिस पढ़ा है तो उसमें इसको डिस्कस किया है। These nerve cell produce डोपामिन केमिकल्स। ये जो नर्व सेल होती है, जो डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स होती हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, नर्व सेल कह रहे हैं। तो जो डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स होती है ये प्रोड्यूस करती है डोपामिन केमिकल्स को। व्हेन द न्यूरॉन्स डाई, जब ये न्यूरॉन्स डाई हो जाती है, बिकम इम्पेयर्ड, दे प्रोड्यूस लेस डोपामिन। जब ये न्यूरॉन्स डाई हो जाती हैं या इम्पेयर्ड हो जाती हैं तो ये लेस डोपामिन को प्रोड्यूस करती है, जो कि हमने पैथोजेनेसिस में देखा कि डोपामिन को कैसे, इस डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स को और डोपामिन के रिलीज को कैसे टर्मिनेट करता है, इनएक्टिव करते हैं हमारे ये 2 एंजाइम। ठीक है, which cause the movement problem, जो मूवमेंट प्रॉब्लम को कॉज करना शुरू कर देते हैं। साइंटिस्ट विल डू नॉट नो व्हाट कॉजेज द न्यूरॉन्स टू डाई। साइंटिस्ट को अभी तक ये पता नहीं चला है कि ऐसा क्यों होता है कि ब्रेन के हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं वो डाई हो जाते हैं। इट कुड बी पॉसिबल कि ये जेनेटिक हो या ये इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से हो। पैथोजेनेसिस देख लेते हैं, जो कि अभी हमने डिस्कस किया है, उसी को यहाँ पे देख लेते हैं। डोपामिन न्यूरोट्रांसमीटर ट्रांसमिट केमिकल मैसेज फ्रॉम वन नर्व सेल टू अनदर। डोपामिन न्यूरोट्रांसमीटर जो होता है ये ट्रांसफ़र करता है केमिकल मैसेज को एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल की तरफ। Dopamine secreted into synapse from presynaptic membrane and bind with their receptor which is present on postsynaptic membrane। डोपामिन क्या होता है, सिक्रीट होता है। डोपामिन सिक्रीट होता है हमारा प्री सिनेप्टिक, जो इसमें हमने देखा डोपामिन हमारा सिक्रीट होता है प्री सिनेप्टिक से, और क्या होता है, सैनप्स पे आता है और पोस्ट सिनेप्टिक्स पे अवेलेबल रिसेप्टर पे बाइंड होकर अपना एक्शन प्रोड्यूस करता है। बट ऑन द सिनेप्स डोपामिन कैन बी टर्मिनेटेड ऑन द सिनेप्स पे क्या होता है, डोपामिन कैन बी टर्मिनेटेड, ब्रोकन डाउन एंड इनएक्टिव बाय 2 एंजाइम। लेकिन सिनाप्स पे क्या होता है, डोपामिन टर्मिनेटेड हो जाता है या इनएक्टिव हो जाता है 2 एंजाइम की वजह से, दैट इज मोनोएमाइन ऑक्सीडेज एंड कैटिकोला ओ मिथाइल ट्रांसफेरेज की वजह से। जिससे क्या होता है कि जब जिस न्यूरोट्रांसमीटर ये हमारा क्या है, डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स है, इसी में क्या है हमारा डोपामिन है। ठीक है, तो जैसे ही डोपामिन रिलीज होता है सैनप्स पे आता है, जैसे ही डोपामिन रिलीज होता है सैनप्स पे आता है। यहाँ पे 2 एंजाइम अवेलेबल रहते हैं, कौन से MAO और
COMT ये दोनों एंजाइम अवेलेबल रहते हैं जो क्या करते हैं, इसे टर्मिनेट कर देते हैं, इनएक्टिव कर देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि बार बार हमारा ये जो डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स इसे रिलीज़ कर रहा है बट ये अपना एक्शन जाके प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, तो क्या होगा, ये जो डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स है ये अफेक्ट होने लगेगा, ये इम्बैलेंस होने लगेगा, या हम कह सकते हैं ये डाई होने लगेगा, ये किल हो जाएगा। और क्या होगा, जो डोपामीन का लेवल है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा, और इसी को हम क्या कहते हैं, पार्किंसन डिजीज़ कहते हैं। क्यों, डोपामीन का लेवल जब डिक्रीज़ होगा तो जितने भी सिम्टम्स हैं हमारे पार्किंसन के, क्या मसल मूवमेंट, स्टिफनेस, ये सारी प्रोड्यूस होने लगेगी, और इसी को हम पार्किंसन डिजीज़ कहते हैं। तो ये हमारा रहा ये हमारा रहा पार्किंसन डिजीज़ और इसकी पैथोजेनेसिस। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।